अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महरीन हाशमी और आज मैं आपके पास न्यूट्रिशन की एक वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरे काफ़ी सारे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जो इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया है। सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर जो जो आपको बताने जा रही हूँ, जो बताऊँगी इन फ्यूचर, तो उसमें मैंने अपने ऊपर ही इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस वीडियो बनाने का मकसद अगर किसी एक भी लेडी की, हाउसवाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो मैं अपनी वीडियो बनाने का मकसद को पूरा समझूंगी। और ये जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसका मकसद जो है ना, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को फटीग कर लें, थका लें। वो मैं आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। एक ये कि ये डाइट प्लान जो है, ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए नहीं है जिसको शुगर का इशू हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह का इशू हो और शुगर लो हो जाती हो। ये ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी ये नहीं है। चाहे वो लोग जो ट्राई करना चाह रहे हों, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चलना चाह रहे हों, तो वो लोग ये डाइट प्लान मत करें। ये क्या, कोई भी डाइट प्लान अपने डॉक्टर के बगैर पूछे ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, कंसीव करने के लिए भी, वो भी पहले अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछने के बाद ही इसको शुरू करें या किसी भी डाइट प्लान को शुरू करें। और ये डाइट प्लान हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं, ठीक है, कि किसी भी इंसान के लिए नहीं होते जिनको ऊपर बताया गया है कि इस तरह के इश्यूज़ हों। और साथ ही साथ ये कि ये अंडरलाइन जितनी भी बीमारियां हैं, ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है। करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो है, जो एनर्जी लेवल है वो भी ज़्यादा होगा, आपको करने का दिल भी चाहेगा। तो इस वजह से हम जल्दी ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 10 o'clock आपने अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर लेना है। वो इस तरह से होगा कि 2 बॉयल एग आपने लेने हैं। जी, तो वीवर्स, मैं आपके सामने डाइट प्लान लेके आ गई हूँ। ये है डाइट प्लान और इसमें है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये तीनों हैं। और इसके साथ मैंने 2 स्नैक मील्स भी रखे हैं। और चलें जो है ना, डाइट प्लान को स्टार्ट करते हैं। डाइट प्लान को हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि सुबह हम अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम नहीं उठ सकते, अपने डाइट प्लान अपने लिए भी नहीं उठ सकते, तो फिर ठीक है, आपने जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। बेशक 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मैंने सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए 10 बजे का टाइम रखा है, 10 AM। ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह से होगा। मैंने आपके को जो है ना 3 ऑप्शन दिए हैं। बाज़-औक़ात लोग कहते हैं जी हमें इससे एलर्जी है या हमारा खाने को दिल नहीं चाह रहा, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने नंबर्स ऑफ़ वैरायटी फूड रखा है ताकि इन आइटम्स में से किसी को भी लेकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। 2 बॉयल एग हो गए, एक ब्राउन ब्रेड हो गया। ब्राउन ब्रेड आप 1 से लेकर 4 तक, 3 तक, कोई कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप विदाउट क्रीम मिल्क टी ले सकते हैं। कुछ लोगों को होता है जी हम अगर टी नहीं पिएंगे तो हमारा दिन शुरू नहीं होगा या हम थकावट का शिकार रहते हैं, फिर उनको मजबूरन हमें मिल्क कुछ इस तरह से उनका करते हैं कि बॉयल मिल्क, उसकी मलाई उतार के विदाउट क्रीम, ठीक है, उनको हम कहते हैं, बाज़ार से भी मिल जाते हैं लेकिन वो टेट्रा पैक्स वगैरह होते हैं, पैकिंग वगैरह में होते हैं, तो वो इतना सेफ नहीं होते वेट लॉस के लिए। इसके साथ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, ये टी इस तरह से आपने बनानी है, इसमें आपने शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। और साथ साथ दूसरी ये बात कि आप ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय में टी तो आपने इस तरह बना के पी लेनी है, लेकिन आपने बेकरी आइटम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। लोग कहते हैं कि हम बेकरी आइटम भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम पता नहीं ऐसा क्या खा रहे हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, हम तीनों टाइम का जो है ना अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं। वो मिस्टेक ये भी हो सकती है कि वो अपने खाने के दौरान अपना जो होता है स्नैक टाइम 4-5 बजे 6 बजे जो चाय पी रहे होते हैं, उसके साथ जो बेकरी आइटम ले रहे होते हैं, उसकी वजह से उनका वेट स्टक हुआ रहता है। तो ये चीज़ आपने मुकम्मल तौर पर स्किप करनी है। और दूसरा, अपने ड्रिंक्स को भी स्किप करना है। और तीसरी बात ये कि आप सुबह उठेंगे तो फिर आप जल्दी उठेंगे तो आप अपने पानी का भी पूरा कर लेंगे। आपने इसके साथ पानी का जो मैं मेंशन ऊपर ही किया हुआ है, बस वो कुछ इस तरह से है कि जो है ना, आपने 8 से 12 गिलास आपने पानी के पीने। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन सारे का सारा पानी पी लें और अपने आप को फुला लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने थोड़ा थोड़ा, एक एक गिलास, आधा आधा गिलास करके बोतल आप पानी की भर के पास रख लें और थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके उसमें से लेते रहें।
इस तरह से आपका पानी पीने की आदत भी बन जाएगी और अच्छे से आपका फेस वगैरह भी ग्लो करेगा, आपका वेट भी थ्रो यूरिन पास आउट हो जाएगा, इसको चर्बी जितनी भी होगी वो आपकी पास हो जाएगी, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टक हो जाएगा, कहीं भी जॉइंट्स में कहीं भी जाके वो स्टक हो जाएगा वजन, और आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है। तीसरा जो है जौ का आटा है, वो पानी में आप पहले से भिगो लें, थोड़ा नरम हो जाएगा, तो नरम होने के बाद आपने उससे पानी में ही पका के खाना है। उसमें चीनी वगैरह का कोई स्वीटनर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा है। देखिए बाहर की आइटम्स आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपका बिल्कुल ही गुजारा नहीं है तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। उसके साथ ड्रिंक्स में आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो है ना आप टी बना के वही उसी तरह का प्रोसीजर है विदाउट क्रीम, वो आप ले सकते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है कि जी मिल्क, बॉयल मिल्क ले सकते हैं आप, चीनी उसमें ऐड नहीं करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो चीनी के बगैर कुछ नहीं लेते, चीनी मैं आपको पहले ही बता दूं आपने नहीं लेनी। उसके साथ आपका एक और जो है ना वो आपको बताते हैं कुछ इस तरह से आप अपना प्याला तैयार कर सकते हैं, बाउल। वो इस तरह से एप्पल और दो फ्रूट को अगर आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसमें कैलोरीज भी मैनेज होती हैं। स्मॉल आपने एप्पल लेना है, यानी कि बहुत बड़ा एप्पल ले लिया आपने, ग्रेप्स भी आपने थोड़े से छोटा एक बंच ले लें, बस इसको मिक्स करके उसको नमक डाल के खा लें, बस कुछ भी नहीं आपने डालना, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए। काली मिर्चें अगर टेस्ट के लिहाज से आपको बहुत पसंद है कि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, वैसे तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है फ्रूट्स का, तो काली मिर्चें थोड़ी सी डाल के वो भी बस नाम ही करना है, ठीक है। उसके साथ आपने एक और बात आपको बता दूं स्टार्ट में ही कि बनाना और मैंगो का इस्तेमाल इकट्ठे नहीं करना, ठीक है। अगर आप बनाना ले रहे हैं तो एक दो बनाना से ऊपर आपने नहीं लेने, क्योंकि इट्स अ फुल ऑफ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। और अगर आपने मैंगो लेना है तो मैंगो भी बड़े साइज़ का मैंगो नहीं लेना, आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे मैंगोज़ आए हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े और रसदार और बहुत रसीले, तो आपने एक छोटा ले लेना है, वो भी वीक में एक बार, 1 से 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लेना। अच्छा ये था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जितना ही अच्छा होगा आपके दिन का आगाज़ उतना ही अच्छा होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और जितना भी आपने सुबह का खाया होगा वो रात तक आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर रात को आप हैवी लेते हैं तो रात को वो हज़म नहीं होता, इसलिए वो कहीं ना कहीं रह जाता है, आप रेस्टिंग पोजीशन पे बॉडी चली जाती है, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं होता। तो ये था आपका ब्रेकफास्ट। इसके साथ आप 11 बजे 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, 11 बजे आपने जो इस तरह से करना है कि एक छोटा एप्पल ले लेना है, आप ऑफिस में होते हैं कहीं पे भी होते हैं तो एक छोटा एप्पल ले लिया, उसके साथ थोड़ा सा ग्रेप्स ले लिया, आप आड़ू भी ले सकते हैं, लेकिन एक छोटा आड़ू जो है ना वो इनफ है, 2-3 फ्रूट से ज़्यादा आपने नहीं खाना। फ्रूट का ऑप्शन इसलिए रखा है ताकि आप हेल्दी लाइफ गुजारें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, ठीक है। और उसके बाद आप आगे 1:30 से 2 बजे आपने लंच ज़रूर करना है, आपका दिन का खाना ज़रूरी है, इसको छोड़ना नहीं है। बॉयल आप अपना एक प्याला तैयार कर लें, वो इस तरह से हो कि सलाद का प्याला होना चाहिए, सलाद में वेजिटेबल होनी चाहिए, वेजिटेबल कुछ इस तरह से आप उसमें खीरा, टमाटर, प्याज, चाहे तो सफ़ेद चने या काले बीन्स डाल सकते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा करके वो ले सकते हैं। अगर फिर भी दिल चाहे कि कुछ गोश्त वगैरह भी होना चाहिए तो गोश्त में चिकन को बॉयल कर लें, बॉयल करके उसको रेशे बना लें, उसके रेशे उसी सलाद के ऊपर डाल के लंच बॉक्स में लेके जाके आप ऑफिस में भी खा सकते हैं, ठीक है। ग्रीन टी तो आप ऑफिस में भी अवेलेबल होती है, तो ग्रीन टी अगर सिर्फ ग्रीन टी है तो ठीक है, अगर उसके अंदर कोई और भी चीज़ें ऐड हैं तो वो आपके वेट को अगर जल्दी जल्दी बिल्कुल खाने के ऊपर ही ले लेंगे तो खाने की अब्जॉर्प्शन को रोक देती है, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। 30 मिनट टू 40 मिनट्स के बाद ही अगर आप मील के बाद लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद आ गया शाम 4-5 बजे का टाइम, 6 बजे का टाइम, जिस टाइम आप जो है ना अपने घर आते हैं और जो घर में है तो वो घर में ही जो है ना अपना इस तरह से शाम का जो है ना थोड़ा सा स्नैक तैयार कर लें ताकि आपको वीकनेस वगैरह डेफिशिएंसी वगैरह का ख़तरा ना हो। वो कुछ इस तरह से आप फ्रूट भी ले सकते हैं जैसा आपको दिन में कहा था, ठीक है। अगर आप ले रहे हैं तो एक अमरूद भी इनफ है, ठीक है। उसके साथ आप बहुत देर से आ रहा है जी कोई सारे चाय पी रहे हैं तो हम भी चाय पियेंगे, इसके साथ टी आता है, ब्राउन ब्रेड विदाउट क्रीम टी, ठीक है। इसके साथ शाम के वक्त अगर आप कहवा पीना चाहें तो वो भी एक उम्दा आपके पास रिसोर्स है, वो भी सिर्फ ग्रीन टी डाल के विदाउट शुगर। और टी का भी ऐसा ही है, मैं शुगर अलाउ नहीं करती क्योंकि शुगर से फिर वो वेट आपका स्ट्रक हो जाता है, वेट उस तरह से लूज नहीं होता।
उसके बाद शाम का खाना आ गया, रात का खाना कुछ इस तरह से, या 8 बजे अगर आप खा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपके बेड पे जाने के वक़्त तक आपका तमाम तर खाना 2 घंटे, 1.5 घंटा पहले खाएँगे, 1 घंटा तो हज़म हो चुका होगा, ठीक है? तो इसमें हम आप हाफ़ चपाती भी ले सकते हैं, छोटी चपाती, छोटी, ये ना कि बहुत बड़ी रोटी डाल लें आप, ठीक है? आप घर में मेल हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, क्योंकि उनके अंदर भी तो एक नंबर ऑफ़ ब्रांचेस काम कर रही होती हैं, तो इस वजह से। और इसके अलावा फीमेल्स को ताकीद कर रही हूँ कि घर में हस्बैंड्स और बच्चों का बचा हुआ खाना आपने नहीं खाना है, उसको साइड पे रख देना है, उसको आप अपने आप को डस्टबिन मत समझें कि जो आया ज़ाया ना हो, और इस तरह से आप उसको रख दें, किसी और को दे दें, ज़रूरी नहीं है कि आपने ही खाना है। आपने ये जो पूरे दिन का बता रही हूँ, इट्स इनफ, ठीक है? इसके साथ आपने चपाती लेनी है, हाफ़ चपाती, या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वीकनेस वगैरह फ़ील हो रही है, तो आप फुल चपाती ले सकते हैं, लेकिन छोटी। उसके साथ बारबेक्यू, बारबेक्यू तो इस तरह से जो बाज़ार से होता है, उसमें तो ऑयलिंग की ब्रशिंग हुई होती है, तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। अगर आप घर में बना लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है। उसके साथ ग्रीन टी, अगर तो वैसे ग्रीन टी आप ले रहे हैं, तो वो आप उसी खाने के साथ ले सकते हैं, खाने के फ़ौरन बाद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन टी में कुछ और भी ऐड करें, तो वो 30 टू 45 मिनट्स पहले ले लें, और बेड पे जाने से भी अगर पहले ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, उसके साथ आपने पानी का पूरे दिन में इंटेक बहुत ज़्यादा रखना है, जितना आप पानी पिएँगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस पूरी डाइट का एफर्ट 40% है, और पानी का किरदार आपके पास 17% है, 70% है, ठीक है? 70% तो बॉडी में भी 65 टू 70% पानी ही होता है, ठीक है? इसके साथ आपने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज़ वगैरह आपने कुछ नहीं करनी, लेकिन आपने एक चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपने 30 टू 45 मिनट्स, जितना भी 10 मिनट्स आप आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा लीजिएगा, नॉर्मल सी आपने वॉक करनी है, रात के वक़्त या शाम के वक़्त, या जिस टाइम आप अवेलेबल हों, आप अपना एक टाइम सेट कर लें, उसमें आप अपने आप से बातें भी कर सकते हैं। और बिल्कुल ये सोच के आपने करना है कि मैं वेट लॉस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वेट लॉस करने के लिए कर रहा हूँ, वेट को ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए ये वॉक कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा हासिल होगा। जी, तो नाज़रीन, आपको डाइट प्लान आप जब करेंगे, इसके दौरान अगर आपको कोई भी मसला हो, तो आपको नंबर्स ऑफ़ वैराइटी इसीलिए दी गई हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? ये तो 7 डेज़ डाइट प्लान था, इसके बाद आपने वेट चेक कर सकते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे अपना वेट मत चेक कीजिएगा। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि हमारा वेट कम क्यों नहीं हुआ, ये इसको होना चाहिए था, ये फिर नहीं हुआ, हम ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं, या ये हो गया, मैं तो सब कर रहा था। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, फीमेल्स, कि हम सब कर रही थी, हमने इतनी एफ़र्ट की, फिर भी कम नहीं हुआ। कहीं न कहीं कोई न कोई मिस्टेक ज़रूर हो रही होती है, अपनी मिस्टेक पर अपने ऊपर तवज्जो दें, अपना ख़्याल रखें। तो इसके साथ ही मेहरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।